सी बेसिकली टुडे मेरे पास ऐसा कुछ जैजी नहीं है बताने के लिए, बट मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 6 years का शेयर करने के लिए। तो आई एम शेयरिंग माय अचीवमेंट जो मैंने मेरे क्लाइंट्स में की है। इसमें मैंने सिर्फ थोड़े फिगर्स चेंज कर दिया एंड क्लाइंट के नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वी विल कॉल इट एज केस स्टडी, बट दिस आर माय एक्चुअल क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने ये किया है एंड what kind of success I have achieved in this particular thing। तो मैं आपको 3 केस स्टडी है, मैं 3 केस स्टडी आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। तो विल बिगिन। तो ये फर्स्ट स्टडी है दुबई, और दुबई का रूल है कि जब तक आप हमारे देश में वो कमा रहे हो तब तक ठीक है, जैसा आपका इनकम खत्म होता है यू गो बैक टू योर ओन कंट्री। तो दिस कस्टमर ऑफ माइन केम बैक हियर, और यहाँ पे ही हैड नो जॉब्स एंड ऑल। तो उनके पास जो भी था उनके पैसे उनके पास एफडी में वो सब था एंड वेल्दी है, वेल टू डू है, बट ही वाज ऑलवेज वरीड अबाउट कि जब मैं रिटायर्ड हूँ मेरे पास इनकम नहीं है, तो मेरे पास रेगुलर इनकम है उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो बीइंग सीएफपी उनके पास हमने एक प्लान बनाया कि हमने 60 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लिया उनसे। 60 लाख रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट्स लिए इनटू म्यूचुअल फंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फिर हम लोग ने उसमें से मंथली SWP किया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑफ 40,000 विच वाज इनफ फॉर हिम कि उनको हर महीने के घर के खर्चे के लिए यूज हो जाएंगे। और हमने एक ऐसा टारगेट सेट किया कि 10 years तक हम लोग ये रखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो 10 years तक हम रखेंगे तो 97 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्पस क्या था कि व्हेन यू पार्क इन एफडी, तो एक तो एफडी वगैरह में जो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, काफी लोग एफडी में बिलीव करते हैं। तो हमने क्या किया कि उनसे एफडी काफी पोर्शन एफडी में था ही, बिकॉज रिटायर्ड थे, तो वो ऐसा था नहीं उनके एज में कि वो कोई एक्स्ट्रा पैसा बाहर से लेकर आ सकते। अभी जो उन्होंने कमाया वही था। तो हमने उनको ये रेकमेंड किया कि सर आप 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो, 60 लाख के सामने आपको 40,000 का एवरी मंथ हम लोग मंथली इनकम प्लान बना के दे दें। और होता क्या, एफडी में आप पैसा रखोगे 10 years में, तो 10 years के बाद आपको 60 लाख रुपए ही मिल जाएगा। और क्या हो जाता है कि अगर समझो 2008 में किसी के पास 1 करोड़ था तो उसको हम लोग बोलते थे रिच पर्सन। आज 2018 या 21 में किसी के पास 1 करोड़ है तो उसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है इन्फ्लेशन पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमने ये एक चीज भी फैक्टरिंग की कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या, अभी तो अंकल के पास 60 लाख रुपीज है, आफ्टर टर्म ईयर्स जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उनके भी खर्चे बढ़ जाएंगे तभी क्या। तो वी टारगेटेड कि हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी लेंगे, जिससे हम लोग ये 97 लाख रुपीज जो एक टारगेट सेट करते हैं वो हम लोग अचीव करें। तो हम लोग ने ये चीज से हम लोग ने स्टार्ट किया एंड टुडे इट इज 5 years ये चीज करके, एंड आई विल टेल यू वेयर वी स्टैंड टुडे। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज एज ऑफ टुडे। एंड आप जैसे देख सकते हो कि सर ने जैसे टाइमलाइन प्रिपेयर करते हैं, हम वैसे ही सेम टाइमलाइन प्रिपेयर करते हैं। दिस इज अवर प्रेजेंटेशन, अ वेरी सिंपल क्रिस्प एंड बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको डिलीवर करना। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 60 लाख रुपीज। वी सेट ए टारगेट ऑफ 97 लाख रुपीज, जिसमें से 40,000 तो ऑलरेडी निकाल के यूज हो गए, वो तो हम लोग काउंट ही नहीं करते। उसके बाद 40,000 यूज करने के बाद जो पैसे बच रहे वो है 97 लाख रुपीज। और आज का जो दिन है उसमें वी हैव ऑलरेडी अचीव 1 करोड़ 20 लाख विद इन 5 years एंड अवर टारगेट वाज 97 लाख। और जिसमें से अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम कन्वर्सेशन कर रहे थे कि अभी सिंस मार्केट अच्छा है, रिटर्न्स अच्छे हैं, we should move to category like BAF and all. We have already done. Very good, very good. इसमें से काफी सारा part is into BAF today or liquid oriented funds and less on equity. So this is what we have done. So यहाँ पे पर्पस ये नहीं है, शायद एज एडवाइजर मैं भी फिलहाल बोल सकता हूँ कि मार्केट लुक्स वेरी बुलिश, बट यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट बुलिश एंड ऑल, इट इज अबाउट अचीविंग द गोल्स, इट इज अबाउट अचीविंग द टारगेट। आई थिंक जैसा हम लोग कंप्यूट करते हैं, जैसे सर ने अभी आपने जस्ट राइटली समझाया कि लास्ट फ्यू इयर्स रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 year में 14% रिटर्न दिखेगा, किसी में 11% कुछ देखा।
तो यहाँ पे क्या था ना, हमें 12% का रिटर्न जनरेट करना था, हो गया 22% रिटर्न। तो क्लाइंट इज वेरी वेरी हैप्पी, मतलब ही इज इन दैट सिचुएशन कि आई विल ब्रेक ऑल माय एफडी, आई एम इन्वेस्टिंग इन योर दिस प्लान। बट एज ऑफ नाउ मैंने ये चीज नहीं की है, लाइक इट इज अ नहीं वेरी करना। इजी टू गो, कस्टमर से हाँ में हाँ कर देना, बिकॉज इट इज अ बिग मनी। और आपके भी नंबर्स के लिए वो अच्छा है कि शायद आप बोल दो कि हमारा भी एवीएम 100 करोड़ हो गया, बट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो अभी भी उनके पैसे एफडीज में ही है, दिस मनी इज एज इट इज। इन फ्यूचर कभी देखेंगे जब ऐसी सिचुएशन लगी तभी वी विल मूव इट, अदरवाइज अभी भी एसेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट। बट विद दिस प्लान इट इज दैट प्लस थिंग कि ये चीज कोई नहीं कर सकता, जो ये प्लान है मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये चीज कोई नहीं कर रहा है इंडस्ट्री में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसा बनाना, बिकॉज ना ये बैंक कर सकती है, ना कोई ये कर सकता है, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट कर सकता है। ये जो चीज है ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस से आ सकती है, बिकॉज आपको पता है कि प्रोडक्ट्स कौन से अवेलेबल है, प्रोडक्ट नॉलेज है और उसके कैलकुलेशंस आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग जो कोई नहीं कर सकता इंडस्ट्री। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ दिस इज माय सेकंड केस स्टडी। जैसा मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सेविंग तो अच्छा कर लेते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, बट वो एक प्लस फैक्टर जो है ना वो मिसिंग होता है। तो ये केस स्टडी है ना, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये भी मेरे जब इनिशियली फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट की थी तभी ये ही वाज वन ऑफ द क्लाइंट जिनका मैंने ये प्लान बनाया था। सो उनका ऐसा प्लान था कि पूरा फाइनेंशियल प्लान था, बट उसमें से सबसे ज्यादा हाईलाइट करने जैसा चिल्ड्रन एजुकेशन का प्लान है। सो दिस क्लाइंट इज ब्लेस्ड विथ 3 चिल्ड्रन। तो उनका ऐसा था कि ही वांटेड एन वेल पेइंग जॉब। तो उनको ऐसा था कि मुझे 20 लाख रुपीज चाहिए फॉर माई ईच चाइल्ड, उनके हायर एजुकेशन के लिए, और इंडिया में उनको करवाना है एजुकेशन, एंड उनके फैमिली में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत है। सो उनको एजुकेशन वाज देयर गोल बच्चों का। तो उन्होंने 20 लाख रुपीज का पर चाइल्ड प्लान बनाया था कि जब मेरे बच्चे 24-25 हो जाएंगे तब मुझे हायर एजुकेशन के लिए लगेंगे, मुझे उसके लिए चाहिए पैसे। तो पहले उनका टारगेट था 20 लाख रुपीज। हम लोग ने ये एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करके जब भी हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके, हम लोग एवरी 6 मंथ रिव्यू करते हैं, तो जब भी हम लोग ने 18th मंथ पे रिव्यू किया था तभी उन्होंने ये प्लान चेंज करवा दिया। एंड ही डिड सो वेल कि उन्होंने ये प्लान को अपग्रेड कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी मुझे इसमें से जो 20 लाख रुपीज मैंने प्लान किया था, जिसमें मैं इंडिया में प्लान कर रहा था मेरे बच्चों का एजुकेशन, तो अब ना उसको हम 40 लाख कर देते, मैं मेरे बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहता हूँ अभी, एंड मैं उनको कोई फॉरेन एजुकेशन देना चाहता हूँ। सो मे बी यूएस, कनाडा और वट एवर दे वॉन्ट व्हेन दे आर। तो हर बच्चों का उन्होंने 40 लाख रुपीज किया। अभी उसके बाद और 2 साल चले गए ये प्लान को भी, और उन्होंने ही डिड सो वेल कि आज के दिन में ही वांट्स टू डू दिस। तो उनका उनका अभी प्लान है कि सिर्फ 5 ईयर टाइम में उन्होंने यस कम टू दिस कि उनको अभी 1.5 CR चाहिए ईच चाइल्ड, और एज ऑफ टुडे इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनको अचीव करना है। एंड ही वांट्स टू ही वांट्स कि वो उनके बच्चों को वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूट में भेजे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे कैसा है ना, वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना इज अ वेरी बिग थिंग। जो HNI हो, अल्ट्रा HNI हो ना, उनके लिए वाकई में बिग थिंग है। बट एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है ना, उनके तो ड्रीम में भी ये चीज नहीं आती है कि मैं ऑक्सफोर्ड टारगेट करूँ या कैम्ब्रिज टारगेट करूँ, बोला तो भी हंस पड़ेंगे शायद कोई। तो ये जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, एंड नॉर्मल मिडिल क्लास यानी डूइंग वेल, तो उनका भी ये जो फैमिली है, सो दे आर ऑल्सो हैविंग दिस एस्पिरेशन। एंड ये एस्पिरेशन उनको भी कभी लगा नहीं था कि दे विल बी एबल टू फुलफिल इट, एंड दे आर ऑन इट एंड दे विल अचीव इट, दैट इज माय गारंटी। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। एंड दिस इज कॉल्ड गोल रिकमेंडेशन। दिस इज कॉल्ड कि जब आप एक गोल पे ही वर्क कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे गोल इंपॉर्टेंट है।
एंड जो इसमें अचीवमेंट है ना, वो यही अचीवमेंट है कि अगर जिस दिन ये तीनों बच्चों ने ये टारगेट अचीव कर लिया, मतलब पैसा तो आ जाएगा, साथ में उनको पढ़ाई भी करनी है, तो जब वो पढ़ेंगे और ये करेंगे, दैट विल बी अ बिग ट्रॉफी फॉर मी वो टाइम पे, जब ऐसा Very good. प्रैक्टिकली आई विल सी दैट, राइट? Yes, तो yes. ये जो अचीवमेंट है ना, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप शायद से कोई ये ट्रॉफी के आगे कुछ नहीं होगा। ये जो तीन बच्चे हैं ना, लाइफ टाइम शायद पेरेंट्स के साथ मुझे भी याद रखेंगे कि आई हैव डन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा भी एक बड़ा हेल्प रहा है करके। सो इट इज अ बिग थिंग, लाइक मेरे लिए एटलीस्ट। सो दिस इज Good. माय सेकंड केस स्टडी। मैं आपको थर्ड एक केस स्टडी बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये वाली समस्या में अटके होते हैं। तो ये एक भी हमारे क्लाइंट थे, लास्ट ईयर एनरोल हुए थे हमारे साथ, और उनका ये था कि दे ऑलरेडी बॉट अ हाउस, वेरी यंग कपल, एंड दे बॉट अ हाउस इन इन समवेयर इन नियर अंधेरी। और उन्होंने ये घर पे, उनका लोन था 1,90,00,000 रुपीज का एट द रेट ऑफ 9%, और जनवरी 2020 में उन्होंने ये घर खरीदा था। सो EMI इज ह्यूज, एंड जॉब प्रोफाइल्स आर वेरी गुड, लाइक उनका ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल कम नहीं था, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अभी ऐसा है कि सिंस लायबिलिटी तो बहुत बड़ा है कि अभी जैसा कोई अगर समझो एक 28 साल का बच्चा है, उसके पास अगर 1,90,00,000 का लोन है, तो इट्स अ बिग अमाउंट, इट इज नॉट अ Hmm. स्मॉल वैल्यू ये। Hmm. अगर कोई Hmm. 45 ईयर का आदमी है, तो उन्होंने इतने साल कमाया, तो उतना सेविंग भी होता है, तो उनके लिए शायद ये बड़ी वैल्यू नहीं होती है। बट जो एक यंग पर्सन है, जिन्होंने बहुत लिमिटेड इयर्स कमाए हैं, और उनका जैसा एक मैरिज भी होता है, तो काफी पैसा स्पेंड हो जाता है उस पे, तो उसके बाद भी इतना बड़ा जंप लेना इज बिग कमेंटेबल थिंग। एंड इंडिया में क्या है ना, हर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है जहाँ पे इतने पैसे नहीं होते हैं, तो स्टिल ये होना आज भी बहुत सारे लोगों के ड्रीम है। सो दे अचीव्ड इट, दे डिड रियली वेल एंड दे अचीव्ड इट। बट क्या था ना कि एज पर अवर स्टडी दिस, जब मैं डेट टू इक्विटी की बात करूँ, तो इतना डेट इज नॉट रिकमेंडेड, Hmm. इतना ज्यादा लोन जो है वो नहीं होना चाहिए। सो द दिस कपल अग्रीड कि बात सही है, इतना लोन नहीं होना चाहिए। so they are on it, they are like we want to close this loan within 5 to 6 years। और 5-6 साल में 2 करोड़ कमाना, प्लस उसका घर का रहना, लाइफस्टाइल, अभी घर वैसा है तो लाइफस्टाइल भी वैसा रहता है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करना एंड एवरीथिंग इज नॉट अ इजी थिंग। प्लस दिस इज नॉट द ओनली गोल, देयर आर अदर गोल्स ऑल्सो। तो ये गोल में हमने क्या किया कि हम लोग ने ये 1,90,00,000 का लोन था, जनवरी 2020, डेट ऑफ परसेंट है 9। आज के दिन में हम लोग ने जो लमसम रीपेमेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम EMI, वो हम लोग करीबन 25.5 लाख रुपीज रीपे कर चुके हैं Hmm. ऑलरेडी। एज ऑफ सितंबर टुडे, द बैलेंस ऑन दिस लोन इज 1,30,00,000। यानी आप अगर जनवरी 2020 से अगर अभी तक का पीरियड देखोगे, तो प्रिंसिपल जो है वो काफी सारा रीपे कर दिया। एंड अभी एट प्रेजेंट इसमें ये जो एक बड़ा एडवांटेज, since we review this particular, we have a review meeting with this client every quarterly। तो क्या होता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने 7% रिवाइज करा दिया, बिकॉज जो ये जॉब करते हैं उसमें दे हैव नो टाइम, एंड व्हेन वी डू दिस रिव्यू, तो हम उनको अपडेट करते हैं कि जब हम ये रिव्यू देखते हैं, बिकॉज उन्होंने तो 9% पे लिया था, और जब तक आप बैंक के पास जाओगे नहीं, तब तक वो कम होता नहीं है। बहुत सारी बैंक्स में, काफी बैंक सामने से करती है, काफी बैंक नहीं करती है। तो यहाँ पे फिर वी हैव टू अप्रोच, नेगोशिएट एंड ऑल दैट, और ये सब चीजें कस्टमर्स को नहीं होता है, सो वी एजुकेट देम, और उन्होंने ये सब रिविजन्स भी कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली ये लोन जो है वो काफी अचीवेबल बन गया। एंड हमारा टारगेट है जो हिसाब से हम अभी जा रहे हैं, तो मे बी February 2026 को ये लोन जीरो हो जाएगा पूरा। सो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज पॉसिबल थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। वरना तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं उनको ये भी समझा सकता हूँ कि 60% रिटर्न वर्सेस 12% इन म्यूचुअल फंड, Hmm. वो भी समझा सकते हैं, बट दिस इज नॉट द एडवाइजरी, सी, बिकॉज ऑफकोर्स
करता होगा, कोई सिचुएशन में ये राइट फॉल करता है। तो जो सिचुएशन में जो राइट फॉल करे और वही राइट एडवाइजरी। तो आई बिलीव इन एडवाइजिंग ऑनेस्टली, ऐसा है। Good, very good, excellent, Pasha. Finished? So these are the three shots that I wanted to share because we had very less time. So मैंने काफी short में और मैंने try किया कि थोड़ा informative रखे so that people can understand. ऐसा है. Good, excellent, excellent. I am sure that this is going to be very useful and you have shared your own experience. अभी आप screen sharing stop कर दीजिए. Yeah. So this will help them to share your own experience. जहाँ पे आपने 6 साल की जो आपकी पोस्ट CAP प्रैक्टिशनर जो जर्नी है उसमें क्या क्या आपने डिफरेंशिएट किया वो आपने दिखाया। जो फर्स्ट केस स्टडी मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें एक व्यक्ति मिडिल ईस्ट से आता है, रिटायर्ड है या आज वो जॉब नहीं करता है, तो काफी सारा उसके ऊपर टेंशन रहता है कि वेदर माय मनी इज सफिशिएंट और नॉट. But when he or she meet to the CAP practitioner and when CAP practitioner plan the proper SWP or proper asset allocation, तो व्यक्ति को सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है apart from the regular income which is a peace of mind. आज की डेट में हम सबसे बात करते हैं कि लास्ट आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है. यू वांट हैप्पीनेस, यू नीड पीस ऑफ माइंड ना, क्योंकि आप वेल्थ क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि लास्ट में सेकंड केस स्टडी में जो आपने बताया कि उन्होंने 20 का 40 का बाद में 1.5 CR किया, बट कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनके बच्चों को एक अच्छा हायर एजुकेशन मिले. ओके, तो क्यों चाहते हायर एजुकेशन मिले कि भाई वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, खुद सुखी रहे और उनको सुखी या खुश देख के वो भी खुश होंगे एज ए पेरेंट्स. तो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स टू दैट point, happiness. I want to see my kids happy. Okay, my kids successful, and when they become happy, successful, I will be happy, and I feel peace of mind. Okay, I done a good job as a father or as a parents. Okay. Yes.